बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप अपनी ऐप को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स को उन मॉड्यूल्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जितने भी मॉड्यूल्स थे लॉगिन, फॉरगेट और रजिस्टर, अगर हम डैशबोर्ड और बुक्स को माइनस करें तो फॉरगेट, लॉगिन और रजिस्टर का जो कंपोनेंट है ये बाय नेचर या बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑथेंटिकेशन के मॉड्यूल का पार्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल क्या होता है? एक डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपने अपनी डिवीज़न की होती है कि लाइक ऑथेंटिकेशन का आप अलग से मॉड्यूल बना लेंगे। उसमें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएँगी। सिर्फ़ कंपोनेंट्स नहीं बल्कि साथ में आप एपीआईज़ का डेटा भी और बाकी जितनी भी लॉजिक जो इन स्क्रीन से रिलेटेड है, फॉरगेट, पासवर्ड, लॉगिन और रजिस्टर से रिलेटेड सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक मॉड्यूल के अंदर रख लेंगे। आपको इस तरह से अपने इस प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में एक मॉड्यूल बनाएँगे, उसके अंदर फिर डिफरेंट स्क्रीन्स बना के उनको चलाना सीखेंगे। तो मॉड्यूल की कमांड बड़ी सिंपल है, जिस तरह से हम कंपोनेंट की करते हैं एनजी, जी और सी की जगह आप एम कर दें, लेकिन हम पूरा लिख लेते हैं एनजी जनरेट जनरेट और उसके बाद मॉड्यूल जनरेट मॉड्यूल कर दें और मॉड्यूल का नाम रखना पड़ेगा अथेंट ऑथ लिख देते हैं, खाली ऑथ। तो एनजी जनरेट मॉड्यूल ऑथ। तो सिर्फ एक फ़ाइल इसमें बनती है, तो आप सोच रहे होंगे कि एक फ़ाइल का क्या काम? तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बेसिकली वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ऐड करनी पड़ेंगी। तो ऑथ के अंदर सिर्फ एक ही फ़ाइल है, उसका नाम है ऑथ मॉड्यूल डॉट टीएस। इसका थोड़ा-सा विज़िट कर लेते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। एनजी मॉड्यूल है, कॉमन मॉड्यूल है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करें, तो ये देखने के लिए कि मॉड्यूल किस तरह का होता है, तो आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट में जब ऐप बनती है तो ये ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस आपके सामने, ये मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसमें जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाते जाते हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए खुद ब खुद यहाँ पे डिक्लेरेशन में इसकी एंट्री होती जाती है। तो सारे कंपोनेंट की एंट्री यहाँ पे होती है और सारे के सारे मॉड्यूल्स की एंट्री यहाँ पे होती है, ये आपने याद रखना है। अब हम वापस चलते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर। ऑथ का हमने मॉड्यूल बनाया है और इसमें अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड करने लगे हैं। तो किस तरह से ऐड होंगे? अगेन एनजी जनरेट, अब के बार क्या लिखेंगे हम? मॉड्यूल की जगह कंपोनेंट, कंपोनेंट और ऑथ, ऑथ के नाम का मॉड्यूल है। ऑथ के नाम के मॉड्यूल के अंदर माई, माई लॉगिन के नाम की एक स्क्रीन फिलहाल बना के देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट बनेगा वो ऑथ के, ये आपने देखा, ऑथ के अंदर जाके माई लॉगिन का एक कंपोनेंट बन गया और कंपोनेंट का आपको पता है 4 फाइल्स बनती हैं। अगर हम इस मॉड्यूल के अंदर आएँ तो अभी तक इसमें कोई एंट्री हुई है? यस हुई है। माय लॉगिन कंपोनेंट की एंट्री आपने देखा होगा डिक्लेरेशन के अंदर खुद ब खुद, ये मैं आपको बता रहा था कि कंपोनेंट्स की एंट्री खुद ब खुद यहाँ पे हो जाती है। अभी एक काम आपको 2 काम और करने पड़ेंगे। पहला काम ये है कि जो आपने ऑथ नाम का मॉड्यूल बनाया है, इस मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन जो है मेन मॉड्यूल को ज़रूर दें। लाइक मेन मॉड्यूल क्या था? ऐप डॉट मॉड्यूल है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक नया मॉड्यूल बनाया, ये खुद ब खुद ऐड नहीं होगा। आप लिखेंगे इम्पोर्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद दिस डॉट, क्या लिखेंगे? ऑथ, बिल्कुल ऑथ। और ऑथ के बाद क्या लिखेंगे? स्लैश ऑथ डॉट मॉड्यूल और एंड पे क्या लिखेंगे? सेमीकोलन और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑथ मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ऑथ मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर लिया किसमें? मेन मॉड्यूल के अंदर, ये याद रखना है। ऐप के मेन मॉड्यूल में इसको आपने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इसको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। क्या नाम है? ऑथ मॉड्यूल। तो एक काम तो हो गया, दोबारा सुन लें। इसमें आपने क्या करना है, आपका जो मॉड्यूल था उसका नाम ऑथ है। इस ऑथ मॉड्यूल को यानी कि इसको अपनी ऐप के मेन मॉड्यूल को बताएं कि आपने एक नया मॉड्यूल बना दिया है। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक काम आपको और करना पड़ेगा। वो ये है कि
इस मॉड्यूल के अंदर जहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा और वो है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और दिस माई लॉगिन कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी कर दें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी आप कंपोनेंट लिखते जाएंगे ना, अगर आपने ऑथ के अंदर 5 कंपोनेंट बनाए हैं तो सब के सब यहाँ ऐड तो खुद हो जाएंगे, यहाँ पे भी खुद हो जाएंगे, लेकिन उनको एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। ये 2 काम आपने करने। दोबारा सुन लें। पहला काम, ऑथ के मॉड्यूल का के बारे में मेन ऐप के मॉड्यूल को बता दें। दूसरी बात ये है कि ऑथ मॉड्यूल को के अंदर जाके माई लॉगिन या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट ज़रूर कर लें। अब ये होगा कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आपके माई लॉगिन कंपोनेंट के बारे में मालूमात मिल गई हैं। अब आप अगर अपने मेन एचटीएमएल फाइल में ये वाली फाइल यूज़ करेंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लास्ट में अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ और इसको इस तरह से लिखूँ तो देखते हैं ये ऐप डैश माई लॉगिन में एक दफ़ा जाके इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लिख लें ताकि हमें पता चले। वैसे तो ठीक है लेकिन इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, नया कंपोनेंट के बाद माई लॉगिन वर्क्स, माई लॉगिन जो है वो वर्क कर रहा है।